आपके बाबा का नाम? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो आप दुल्हा सरकार के बड़े भाई हुए। कैसे बड़े भाई हैं? गुरु जी के लड़के हैं इसलिए गुरु भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो हो गया कि आप पढ़े लिखे हैं, गूंगे बहरे नहीं हैं। तो और भी कुछ जानकारी इनसे ले लिया जाए। सरकार आपकी शादी हो गई है? जोर से बोलिए। इसमें डर का रहे हैं? बोलिए क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। आधा मुंह में बोल रहे थे, दाल में कुछ काला है क्या? नहीं। तो चाहिए बताइए। शादी तो नहीं हुई है, लेकिन गहना का नाम तो जानते ही होंगे, जो जो आप चढ़ाए हैं। अच्छा, तो मंगटिका कहाँ पहना जाता है? इसमें पूछे बोलिए ना। पहना जाता है। अच्छा, कमरधनी, बाजू बंद, बाह में, और नथिया कान में। नथिया कान में पहनते हैं। अभी आप ही ने बोले हैं कान में। सुधार कर रहे हैं। नथिया कान में पहनते हैं। अयोध्या वासी हैं। गलत बोल दीजिए नहीं। चलिए, होता है कभी कभी स्लिप करता है जी, कोई बात नहीं है। जानकारी आपको है। और पायजेब कहाँ पहनते हैं? पायजेब, हाँ? पायजेब पैरे पहना जाता है ना। हम पायजेब पूछ रहे हैं। पायजेब तो कहाँ पहना जाता है? गला में। हाँ, गला में पहना जाता है। पायजेब अयोध्या में गला में लोग पहनते हैं। वाह, अयोध्या वासी। अच्छा चलिए, छोड़िए ये सब गहना तो बता ही दिए। कहाँ कहाँ से मांग के लाके चढ़ाए सो भी बता दीजिए आप। माइक के कहाँ से लाएंगे? तो छीन के लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? सब हमको अपना व्यवस्था रहता है वहाँ। मैंने क्या व्यवस्था अपना रहता है? कहीं से जाए मैं उठा के लेके चले आए? कहीं उठा के लाने की जरूरत नहीं है। तो मंगनी मांग के लेके आ गए। मंगनी कैसे चाहिए? तो क्या कहाँ से लाए? माइक मंगनी कीजिए। माइक कहाँ से लाए? मोल लाए और कहाँ से लाए? माइक टुकड़े करिए। माइक का माने नहीं समझते हैं। अयोध्या वासी हैं। तो हमको तो पता चला कि आप कहीं कहीं से मांग के लाए हैं और ला के चढ़ा दिए हैं। गलत पता चला। तो प्रूफ दीजिए ना कि आप कहाँ से लाए हैं। सब मंगनी मांग के लाए, यही प्रूफ दे रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप सब मंगनी मांग कर लाए हैं। नथिया ले गुरहतिया ये भैंसुर, नथिया हुए मगन के। आए नथिया ले गुरहतिया ये भैंसुर, नथिया हुए मगन के। आए टिकवा ले गुरहतिया ये भैंसुर, टिकवा हुए मगन के। Love
भैंसुर जी महाराज, आप ये मत समझिएगा कि कोई मिथिला की सखी है। मिथिला की सखी इस तरह से गाली नहीं दे सकती है। ये नेपाल में हिमालय की तराई में एक भैंसा लोटन जगह है। उसी भैंसा लोटन में एक बुटवल पहाड़ी गांव है, वही की ये पहाड़ी सखी है। अपने जीवन में न तो कभी ये इतना सुंदर दुल्हा देखी और न तो इतना सुंदर भैंसुर देखी और न ही इतना इकट्ठे कभी गहना जेवर देखी। सब कुछ देख सुन के ये पागल सी हो गई है। बताइए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के लड़के की शादी है, जहाँ से दुनिया मांग के ले जाती है, वहाँ से मांग कर कहीं से मांग के लाना ये सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, देखने में तो दुबली पतली है तो आप भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। हाथ चमकाती है बार बार आपकी तरफ, समझे ना। ये आई थी घूमने के लिए, देखी भीड़ भाड़, देखी कि विवाह हो रहा है, दुल्हा को तो देखने के लिए कहीं रोक टोक है नहीं, भीड़ में ये भी घुस गई। दुल्हा के देख को थोड़ा सा इसकी मति गति जो है, दुल्हा ऐसे है ही, इतने में नजर आप पे चली गई। इसके यहाँ जो है ये देखी कि आप ढेर सारा गहना जेवर चढ़ा रहे हैं। इसके यहाँ विवाह में गहना जेवर मुखिया जी के यहाँ रखा रहता है, चढ़ाने के बाद लोग मांग के लाता है, चढ़ा देता है। बाराती उधर गई और गहना जेवर मुखिया जी के घर में। वही बात ये यहाँ भी समझ रही है। इसका सोचना गलत नहीं है। जो इसके यहाँ होता है, जो मंगनी में इसके यहाँ होता है, वो मंगनी यहाँ भी कर रही है। मगर देखिए, हम इसको डांट तो दिए हैं, मगर इसको कोई रोक नहीं पाएगा। उन्माद इसको चढ़ा हुआ था, संभल के रहिएगा। बाहर बारातियों में भोजन कराया जा रहा था, दही घट गई तो अंदर आए दही लेने के लिए, तो देखिए सखी लोग भैंसुर जी का स्वागत कर रही है। डांट दिए तो सोचा के बैठ गई, वो अपना दही लिए चले गए। लेकिन ये तो अपना इसका लक्षण है, ये कहाँ जाएगा। कहा लक्षण किसी का नहीं छूटता है। तो अब इसको मन में था, ये तो सोच रही है अपने यहाँ जो व्यवस्था इसके गांव में है, क्योंकि ये जनकपुर की है नहीं, ये बुटवल तराई की रहने वाली पहाड़न है, पहाड़न गंवार अनपढ़। इसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि किसकी बारात है और किसके यहाँ बारात आई है। उसको कोई ज्ञान नहीं है कि चक्रवर्ती जी की बारात है और विजय जी महाराज, जनक जी महाराज की यहाँ बारात आई हुई है। ये तो अपने यहाँ जो इसका सिस्टम है वही अनुसार यहाँ भी समझ रही है। इसके गांव का सिस्टम क्या पहाड़ की है, पहाड़ की क्या सिस्टम है कि मुखिया जी के यहाँ सारा जेवर रहता है। गांव में किसी के यहाँ भी शादी विवाह हुआ तो मुखिया जी के यहाँ से मांग के जेवर गया, चढ़ गया, बारात वापस आई और पुनः जितना जेवर है वो मुखिया जी के यहाँ घर वापस गया। तो ये यहाँ वही सोच रही है
ये तो सब मान के आया होगा मुखिया जी के यहाँ से, पुनः मुखिया जी को वापस हो जाएगा। तो वो अपने अनुसार जो उसके यहाँ है वही सिस्टम अपने नियम के अनुसार वो समझ रही है, उसको यह ज्ञान नहीं है। तो और इस विधि को शामिल करने का महाराज जी का एक और उद्देश्य भी है कि सभी देवता देवतानियां अपनी अपना भेष बदल करके कपट नारी पर वेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाई। तो कपट वेश बना करके सब लोग अपनी अपनी सेवा अपनी अपनी हाजिरी दे रहे हैं। तो सबका तो कल्याण हो रहा है, लेकिन इस जीव अनपढ़ पहाड़ की पहाड़न का कैसे कल्याण होगा, इसकी हाजिरी कैसे लगेगी इस विवाह में? क्योंकि इसको तो कोई ज्ञान है नहीं, तो इसकी हाजिरी कैसे होगी? और इसकी हाजिरी होगी तभी इस जीव का भी कल्याण होगा। तो कल्याणार्थ या इसकी हाजिरी इस विवाह में इस रूप से इसकी उपस्थिति यहाँ दर्ज हो रही है, हाजिरी लग रही है। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह हित सब ही का, सबके हितार्थ सबके हित के लिए श्री किशोरी जी का ये विवाह है। अगले पंक्ति में गोस्वामी जी ने ही लिखा है, सिए रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावही सुनही, किनका सदा उछाह मंगलाय तन राम यश। ये श्री किशोरी जी का विवाह है। आप यहाँ देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, यह कोई खेल तमाशा नहीं है, ये विवाह पूजन महोत्सव है, पूजा है, ये खेल तमाशा नहीं है। तो ये इसमें इसकी हाजिरी इस रूप से लग रही है ताकि इसका भी कल्याण हो जाए, इस जीव का भी उद्धार हो, इसलिए इसकी हाजिरी लग रही है। तो जैसे प्रेम गावा ही सुनही, प्रेम से गाइए, सुनिए, इस विवाह का आनंद लीजिए, इसमें भी आपका कल्याण है। और श्री किशोरी जी का विवाह तो कल्याणार्थ है ही, कहने की बात ही नहीं है, सुंदर है। तो महाराज ऐसे ही हंसते रहिए, जवाब हमको देते रहिए। अरे मंगनी के रखिए मोड़ूंगा झमकोले रे, मंगनी के रखिए मोड़ूंगा झमकोले रे, मंगनी के रखिए मोड़ूंगा झमकोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला हंसोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला हंसोले रे। अरे मंगनी के रखिए मोड़ूंगा झमकोले रे, मंगनी के रखिए मोड़ूंगा झमकोले रे, अरे मंगनी के लहरा मोड़ूंगा झमकोले रे, मंगनी के लहरा मोड़ूंगा झमकोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला हंसोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला हंसोले रे। अरे मंगनी सिंधुरा मोड़ूंगा झमकोले रे, मंगनी सिंधुरा मोड़ूंगा झमकोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला हंसोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला। अरे मंगनी के डाका मोड़ूंगा झमकोले रे, मंगनी के डाका मोड़ूंगा झमकोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला हंसोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला हंसोले रे, तोरी बहिन के छोटा मारू नीला हंसोले रे, तोरी बहिन के महाराज आप ठीक ठाक है ना? ज्यादा मंगली मंगली कर रही है ना?